दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप सबको ईद की आज बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज एक बार फिर मैं जो 18 फरवरी से जो धरना चल रहा है जेके मजदूरों का बकाया भुगतान की मांग को लेके, तो आज इनको एक सूर तक इनका कोई इम्कान बन नहीं रहा। तो अभी 18 मई को या 19 मई को, 18 मई को कोर्ट की तारीख भी थी। तो उस तारीख में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो इसके बारे में जानेंगे। हमारे सामने जो दोनों महामंत्री हैं, हबीब भाई जो इसके जो संचालक हैं मेन, वो तो आज ईद की वजह से आए नहीं। लेकिन उसके अलावा जितने भी जो साथी यहाँ पे धरने में आ रहे हैं, तो बराबर वो आ रहे हैं, आज भी आए हैं। तो उमा शंकर जी से सबसे पहले जानेंगे। उमा शंकर जी, तारीख थी इस महीने की 19 तारीख को, उसमें कुछ है उम्मीद है पेमेंट भुगतान होने की, या वो केस का क्या रहा, वो उसके बारे में बताओ जी। सिराज भाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी सबको। साहब ये है कि जो 18 तारीख थी, तो लगातार कोर्टों में सुनवाई हो रही थी, लेकिन लगातार जज का ये कहना था कि जो मॉर्निंग कोर्ट है इसमें हमको आधा घंटे 20 मिनट से टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा और इसमें हम सुनवाई नहीं कर पाएंगे। तो उस दिन यही बात हुई और बात होने के बाद उन्होंने कहा अब तो जुलाई में जो है नया सस्ता आ जाएगा, जो सुबह से 10 से लेकर के 5 बजे तक होगी। उसमें टाइम भी मिलता है, उसमें बहस भी हो जाएगी, इसमें भी कोई बहस नहीं होनी। तो उस दिन इसी बात को लेकर के 18 तारीख को उन्होंने कहा कि भाई तारीख ले लीजिए इसमें। तो उसमें जो अराफात का वकील था, उसमें कुछ बहस करना चाहा उसने इस ज़मीन के बारे में। और कुछ जो अटर्नी जनरल थे अपने शर्मा जी, उन्होंने जो है सरकार के वकील थे, उन्होंने कुछ वर्बली कहा था कि भाई ज़मीन का भी कुछ नहीं होगा। एक बीच में एक दिन नहीं आए थे पिछली तारीख को, तो उन्होंने कई सारी बातें कह डाल दी उनके बारे में। तो अभी जो उन्होंने क्वेश्चन किया इस बात के लिए कि भाई या तो आप हमें आश्वासन दे दो या लिखित में दे दो, उन्हें कहा ना कोई आश्वासन दूंगा ना लिखित में दूंगा, मैं आज भी अभी बहस करने के लिए तैयार हूँ। आपकी ज़मीन नहीं है, ज़मीन सरकार की है, इसलिए मैं कोई आश्वासन नहीं दूंगा और कोई नहीं बहस करने के लिए तैयार हूँ। और बहस के लिए तारीख 20 जुलाई के अलावा जो भी आप तारीख देना चाहें दे सकते हैं। 20 जुलाई को मेरी है, 20 जुलाई को वहाँ तय हुआ और 9 जुलाई को उसको तय। 9 जुलाई को होगी बहस होगी, क्योंकि अभी देनदारियों के बारे में भी कोई बात नहीं हुई। उस दिन बातें यही हुई है खाली कि आगे डेट के बारे में, और 9 तारीख को पता लगेगा क्या है क्या नहीं। उसे सरकार की और उनकी मानसिकता कलेक्टर की भी लग नहीं रही। जिस तरीके से हमारे प्रयास चल रहे हैं कि भाई लगातार एक लंबा प्रोसेस, आप देनदारियों के बीच में बात करोगे तो एक लंबा टाइम लगेगा। यूनियन से आपको बात करनी चाहिए क्या देनदारियां हैं क्या नहीं, हम लगातार इनको पत्र लिख रहे हैं, लेकिन पत्र में जो जवाब आ रहा है वो तो सकारात्मक है, लेकिन जो प्रैक्टिकली होना चाहिए, इनसे बैठकर बातचीत करें आपकी क्या देनदारियां क्या नहीं दिया, कितना देना है, वो नहीं सरकार की। इससे लग रहा है कि सरकार की मानसिकता भी स्पष्ट नहीं है, सरकार के मन में खोट है। इसलिए हमें, अगर सरकार ने इससे पहले कुछ नहीं किया, तो हो सकता है आंदोलन को हम तेज करेंगे और जो भी जनप्रतिनिधि हैं इनसे एक बार हम फिर मिलने की कोशिश करेंगे, एक बार सकारात्मक तौर पे। और नहीं होगा तो फिर आंदोलन का रूपरेखा फिर उसी तरीके से बनाई जाएगी कि हमें क्या करना है, कैसे हल करना है। जी, तारीख पे तारीख और फैसले का कोई दूर दूर तक कोई अभी तो इम्कान नहीं नजर आ रहा, ना पेमेंट का भुगतान का इनका कोई इम्कान नजर आ रहा है। फिर भी कोशिश जारी है जी। भाई साहब नरेंद्र सिंह जी। जी। राज भाई, हमारे तमाम सीआईटी के और धरना पे हमारे साथी आ रहे हैं, उन परिवार की तरफ से आपको सबसे पहले इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। और जिस प्रकार से आपने हमारे अभी सवाल किया है कि कोर्ट के अंदर तारीख पे तारीख और कोई उम्मीद नहीं, लेकिन इस बात को अभी पिछली जो 18 तारीख को बहस के अंदर ये बात क्लियर हो गई। अराफात लास्ट में एक प्रश्न, एक बात लेकर के आ गया कि जमीन के अंदर छेड़छाड़ सरकार नहीं करे, इस बात का भी आदेश आप कर दीजिए। लेकिन अटॉर्नी जनरल के द्वारा जो जवाब दिया गया कि आपकी ज़मीन कोर्ट के आदेशों के तहत और आपकी सारी बातों की समझौतों की अवहेलना करने के बाद अधिग्रहण की गई है, इसलिए ये तो प्रश्न ही नहीं उठता कि आपको जो है इसमें कोई इस प्रकार का आदेश आपको जो है मिले। रही बात आपको क्यों नहीं दी जावे, इसके ऊपर आप जो है बहस करने के लिए कोर्ट जिस दिन भी कहेगा वो हम तैयार है, और इस पर बहस करने के बहस करके ही इस पर आदेश होने चाहिए। और आपकी ये
जो पिटीशन लगी है इसको निरस्त करना चाहिए सरकार। तो इससे ये बात तो साफ होगी कि सरकार को इन्होंने कोई भी किसी प्रकार की रोक नहीं है, जो हम पहले भी इस बात को कहते आ रहे हैं। ये तो एक बहाना सरकार के नुमाइंदे भी ले रहे हैं। अगर सरकार और कलेक्टर और प्रशासन चाहे, और खास करके जो जिस प्रकार की बात बार बार आती है कि कोटा के जो सबसे ज्यादा सरकार के ऊपर जो अपना प्रभुत्व जमा करके बैठे और जिनका नाम भूमाफियाओं के रोल में भी जो अदा हो रहा है, और वो ये काम में भी माहिर है, ओम बिरला जी, और उनको भी इस प्रकार की ये जानकारी सब है। वो भी ये बहाना लगाते हैं जो अदालत में आए तो कि आपका तो कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है, लेकिन उस दिन 18 तारीख को साफ कर दिया कि सरकार पे किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई ना करे, इसकी रोक नहीं है। सरकार पूरी तरह से स्वतंत्र है, और वो जो चाहे मजदूरों के हितों के लिए, जो हमारी ग्रेजुएटी का पैसा है जो 1 महीने में भुगतान होना चाहिए, 96-97 में फैक्ट्री बंद होने के बाद 2002 में एग्रीमेंट हो गया, उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, उन तमाम और दूसरे आदेशों की अवहेलना करता आ रहा है। उस पर जो हमारी यूनियन बराबर कार्रवाई करने के लिए, निर्देशित करने के लिए जो ज्ञापन वगैरह देती रही है और आज भी दे रहे हैं। सरकार चाहे और नियत साफ हो, जनप्रतिनिधियों की भी हो, तो मजदूरों को हितों में कोई भी निर्देश, कोई भी आदेश दे सकती है। हम उसका स्वागत भी करेंगे, और हमने स्वयं ने ये लिख करके दे दिया कमिश्नर साहब को कि अगर कोई कोर्ट का आदेश आ भी जाता है, हम उसको मानने के लिए, उसका सम्मान करने के लिए तैयार हैं, पर हमारी इन समस्याओं पे आप निर्णय करिए। केडीए को 25 से 30% जमीन बेच करके कर्मचारियों का तय करके और दीजिए, और लगातार जेएलसी के पास हम लोग गए भी और हमने कहा भी, और कलेक्टर साहब ने भी जेएलसी को एक दिशा निर्देश दिया कि आप अपने स्तर पर इसको मैटर को सुलझाने का प्रयास करें। लेकिन लगता है कि प्रशासनिक अधिकारी जो है दबाव में है किसी के, और वो जो है इस प्रकार के लाइन बनाने में सक्षम अपने आप को नहीं समझ रहे हैं और टालना चाह रहे हैं। लेकिन हमने अब निर्णय कर रहे हैं हम कि जो भी हमारे जनप्रतिनिधि कोई भी हो, हम उनको, हमारे तमाम साथियों को एकजुट करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बना करके और योजना बना करके जब भी कोटा में वो रहेंगे, उन जनप्रतिनिधियों के समक्ष भी हम अपनी बात को उन्हें आग्रह करने के लिए, उन्हें निवेदन करने के लिए, भाई वो कहेंगे कि हमारे हाथ जोड़ो तो हम कोशिश करेंगे, तमाम साथियों से कहेंगे कि भाई इनके हाथ जोड़ लो, अपना काम तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, यही देवता सही। जब हम कोरोना को ही देवता मान लेते हैं, जिस चीज़ को देखो उसी को हमारे देश में देवता मान लिया जाता है, तो हम उसको भी जो है देवता मान लेंगे, और देवता मान के उनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे। लेकिन ये बना रहे हैं, लेकिन ये कोटा के लिए एक अच्छा नहीं होगा, ये अच्छी बात नहीं होगी। जनप्रतिनिधियों की जो सोच हमारे कोटा के वासियों के लिए, कोटा के परिवार जो दुखी रहे हैं उनके लिए इस प्रकार की सोच बना रखी है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक योजनाबद्ध तरीके से अपने आप को सक्षम करने, जिस प्रकार से भोपाल में और दूसरी सेमकोर गत्ता फैक्ट्री और केबल फैक्ट्री उद्योग नगर के सामने और दूसरी और फैक्ट्रियां में जिस प्रकार से भूमिका भूमाफियों ने निभाई है, वो आज भी सक्रिय है। लेकिन मैं ये बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और उन्हें भी सचेत करना चाहता हूं, और जो दलाल बीच में लगे उनको भी, कि हमने अराफात को जिस प्रकार से लगातार लड़ाई लड़ते हुए ईमानदारी से, और जो ये कहता था अराफात कि वकील बिकेगा, नेता बिकेगा, और नहीं बिका तो जज बिकेगा, फैसला हमारे पक्ष में होगा, आज हमने उसको जमीन से अधिग्रहण जो उसके कब्जे में था उसे बेदखल कर दिया है। आने वाले दिनों में हम सरकार को इस बात से भी कह रहे हैं कि उस चोर को बेदखली नहीं, कॉलोनी से तुरंत गिरफ्तार करके जो मशीनें गैर कानूनी तरीके से चोरी की गई है, जिसकी एफआईआर यूनियनों के द्वारा की गई है, तमाम थानों के अंदर पेंडिंग है, उस पर कार्रवाई करवा के उसे जेल भेजो। और जो मशीनें गई है उन पे जो भी शामिल है कोटा के लोग, उनको जो पकड़ के जेल के अंदर डाल के और उन मशीनों से पैसा वसूल करके, जिन्होंने चोरी का माल खरीदा है उनसे वसूल करके और हमारे कर्मचारियों का भुगतान करवावें। ये कार्रवाई भी बहुत जरूरी है। आज भी वो रह करके दूसरी योजनाओं में इधर उधर घुमाने में प्रयास कर रहा है। जो आग लगने की घटनाएं भी जो बता रहे हैं वो भी जो है एक साजिश के तहत है। फैक्ट्री एक्रेलिक को चला के भी योजनाबद्ध तरीके से साजिश की, इंश्योरेंस करके और फिर ये आग लगाई। उसी प्रकार से अब ये भी किसी प्रकार से अपने आप को बचाने के लिए जो गायब कर दिए है सामान, मशीनें और जो कागज वगैरह पड़े हुए हैं, अब वो जला करके ये बताना चाह रहा है कि मेरे पास कोई किसी प्रकार का देनदारी और कागजात नहीं है। लेकिन उसे ये पता नहीं है कि जेके सिंथेटिक हर सरकारों के पास और हमारे पास भी वो तमाम कागज आज मौजूद है। हम पेश करेंगे सरकार को, हमें बुलाए, बातचीत करें,
हम तमाम डिटेल जेके कर्मचारियों की देंगे और क्या क्या सेटलमेंट हुए वो बताएंगे और क्या मशीनें थी वो भी बताएंगे। इसलिए हमारा अनुरोध है कि सरकार तुरंत प्रभाव से यूनियन के साथ जो जेके की CITU की यूनियन है उनको बुला करके देनदारी संबंधी श्रमिकों की तय कर ले और तय करके वो पैसा अमाउंट जो है KDA को और कलेक्टर को दे दे, जिससे कि कलेक्टर उस कार्रवाई को करके और भुगतान करने की कार्रवाई को पूरा करे। तो दोस्तों, एक हफ्ते में लगातार 2 बार वहाँ पे आग लगी है भयंकर तरीके से। वो लगी है या लगाई गई है, तो मेरे सामने एक महिला नेत्री भी हैं जो रोजाना, जी क्या नाम, राजू वर्मा जी, नहीं नहीं कोई बात। आप भी रोजाना आ रही हैं धरने में? हम 15 महीने से लगातार रोजाना आ रहे हैं। हमारे घर के काम को छोड़ के, हर चीज छोड़ के हम यहाँ पे आ रहे हैं। और जो लेडीज और आ रही है वो तो हमसे ज्यादा बुजुर्ग है, 80 साल की, 70 साल की, जिनको चलना भी नहीं आता वो भी आ रही है। 15 महीने से लगातार आ रही है, पर हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही, न कोई पूछ रहा हमसे कि तुम क्यों बैठे हो। सरकार कहती है कि महिला हमारे साथ है, महिलाओं को हम आगे बढ़ाएंगे। क्या महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे? जो 60 साल से ज्यादा उम्र की महिला जो हमारे साथ आ रही है, फिर भी हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। हम इस स्थिति पे हैं कि हमने 28 साल से जो बिना रोजगार के हम बैठे थे, फिर भी हम यहाँ पे आके 15 महीने से लगातार रहे, और कोई हमारे आगे आके कहा नहीं। और जब तक हमारा पेमेंट नहीं होएगा, जब तक हम लगातार आएंगे 15 महीने से, क्या 2 साल भी लगेंगे तो हम यहीं मर जाएंगे। अब तो आखिरी पड़ाव पे, हमारा कोई ठिकाना नहीं है, पर हम यहीं मर जाएंगे। पर हमारा वेतन लेके हम उठेंगे यहाँ से, पहले नहीं उठेंगे। इतनी दुखदाई स्थिति है दोस्तों के बयान के बाहर है। मतलब 29 साल 30 साल हो चुके हैं फैक्ट्री को बंद हुए, और तब से ये इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से इनका जो बकाया भुगतान है वो मिले। 80 साल की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो अभी, कोटा का जो टेम्परेचर है तो वो 45 से 46 के बीच में चल रहा है, और इससे भी ज़्यादा हो